नक्सली हमले में वीरगति प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि। लेकिन आज हमारा विषय ये है कि आखिर ये नक्सलवाद या आतंकवाद पनपता कैसे है। क्या बिना राजनीतिक संरक्षण या राजनीतिक विफलता के ये सब तैयार हो सकते हैं? आइए आज जानते हैं मिजोरम के एक नक्सली संगठन के बारे में जो राजनीतिक असफलता के कारण पनपा और आज उसने उग्र रूप भी धारण किया हुआ है। पूरे देश के लिए ये नक्सलवाद कितना घातक है। हमारे सैनिक इससे लड़ कर अपने प्राणों की आहुति देते रहते हैं और देश में अशांति बनी रहती है। और इसका कारण है उस समय की घटिया राजनीति, उस समय की राजनीतिक विफलता, जो आपको इस वीडियो से समझ आ जाएगी। ध्यान से देखिए इस वीडियो को और पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत को आजादी मिले करीब 10 साल बीत चुके थे। देश में शामिल करीब 500 से ज्यादा रियासतों का भी भारत में विलय करा लिया गया था। लेकिन इन सब के बीच नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके अभी भी भारत से अलग होकर आजाद देश की मांग कर रहे थे और इनमें ही शामिल था एक जिला लुशाई हिल्स, यानी हमारा और आपका मिजोरम। 1958 से 1960 के बीच का वक्त था। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान असम के लुशाई हिल और बंगाल के दक्षिणी भाग के अधीन रहा अब का मिजोरम बुरे संकट में था। ये संकट कुछ प्राकृतिक थे तो कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक संकट की शुरुआत उस वक्त होती है जब बांस की झाड़ियों से फूल निकलने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मासूम और खूबसूरत से दिखने वाले फूल आखिर कोई मुसीबत कैसे खड़ी कर सकते हैं। दरअसल ज्यादा बारिश और पहाड़ी इलाके वाले मिजोरम में मुश्किल से सिर्फ एक ही सीजन की खेती हो पाती है और इसमें भी फसलों की पैदावार उत्तर भारत की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए यहाँ रहने वाले लोग अपने पुराने अनाजों को बड़े जतन से संभाल कर रखते हैं ताकि पूरे साल का काम आराम से चल जाए। लेकिन लगभग 50 साल बाद निकलने वाले बांस के फूलों के आते ही पूरे इलाके में चूहों का राज हो जाता है। बांस का फूल न सिर्फ चूहों का पसंदीदा भोजन होता है बल्कि इसे खाने से उनकी प्रजनन क्षमता भी और तेज हो जाती है। इन सब के दौरान देखते ही देखते थोड़े से वक्त में चूहों की एक लंबी फौज खड़ी हो जाती है और बांस के फूलों के खत्म होते ही यही चूहे धीरे धीरे गांवों और खेतों में लगी फसलों पर भी धावा बोल देते हैं, जिससे दुनिया भर में बांस के जंगलों के लिए मशहूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र मिजोरम में मौतम यानी अकाल जैसी समस्या खड़ी हो जाती है। साल 1958 से 1960 के दौरान भी यही हुआ था। पहले बांसों में फूल आए और फूलों के जाते ही आया अकाल। मिजोरम के जिन जिन इलाकों में मौतम आया वहां खाने तक के लाले पड़ गए। भूख से बेहाल लोगों की मौतें भी होने लगी। तत्कालीन राज्य की असम सरकार से लोगों ने आर्थिक मदद की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को बेबुनियाद बताते हुए अस्वीकार कर दिया। धीरे धीरे हालात बद से बदतर होते चले गए। मिजोरम की जनता के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। या तो वो भूख से मर जाते या फिर सरकार की मदद का इंतजार करते करते। सरकार से कोई मदद न मिलता देख आखिरकार एक दिन वहां के लोगों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा ही लिए। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट नाम के संगठन ने इस पूरे विद्रोह की अगुवाई की, जो कि बाद में चलकर मिजोरम की राजनीतिक पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट के रूप में भी सामने आई। मिजोरम की विद्रोह में शामिल प्राकृतिक कारण को तो आपने जान लिया। आइए अब थोड़ा सा जिक्र मानव निर्मित कारण का भी कर लेते हैं। दरअसल मिजोरम में फैले अकाल के दौरान ही असम में एक और विवाद चल रहा था। ये विवाद असम में शामिल कुछ सांस्कृतिक और भाषाई रूप से अलग पहचान रखने वाले इलाकों का था और इन इलाकों में उत्तर पूर्वी मिजोरम भी शामिल था। 1960 में पूरे राज्य में असमी भाषा विधेयक को लागू करने की मांग हो रही थी। इस विधेयक का मतलब था कि उस समय के असम में शामिल सभी इलाकों में असमी भाषा को राजभाषा बना दिया जाए, जिसे गैर असमी समुदाय के लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। बांस के फूलों से शुरू हुई लड़ाई को इस विधेयक ने और भी ज्यादा मजबूती दे दी। मिजो फ्रंट में अब स्थानीय लोगों ने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिससे ये विद्रोह न सिर्फ उग्र हुआ बल्कि धीरे धीरे आतंकवाद का रूप भी धारण करने लगा।